नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। हम हाजिर हैं संसद के दोनों सदनों में बजट सत्र के दूसरे भाग के 7वें दिन हुए कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम सदन दिन भर के साथ दिखाएंगे सब कुछ विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। विभिन्न मुद्दों पर राज्यसभा की कार्यवाही में गतिरोध बरकरार। राहुल गांधी के बयान और अडानी समूह से जुड़े मामले में अपने अपने रुख पर अड़ा सत्ता पक्ष और विपक्ष। अवरोध के चलते कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के कामकाज पर नहीं हो पाई चर्चा। सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के बीच गतिरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही बाधित। लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से की सदन चलने देने की अपील। लगातार 7वें दिन अवरोध की भेंट चढ़ा प्रश्नकाल और शून्यकाल। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का बजट और संबंधित विनियोग विधेयक को लोकसभा की मंजूरी। वित्त वर्ष 2022-23 की अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच और संबंधित विनियोग विधेयक भी ध्वनिमत से मंजूर। और सदन दिन भर में सबसे पहले बात लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर माफी की मांग को लेकर सत्ता पक्ष के अड़े रहने और अडानी समूह के मामले पर जेपीसी गठित करने की मांग पर विपक्ष के अवरोध के चलते मंगलवार को भी लोकसभा में गतिरोध बरकरार रहा। इस वजह से सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर 23 मार्च सुबह 11 बजे से 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की और बीजेपी सांसद जुगल किशोर शर्मा का नाम पुकारा। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्षी सांसदों ने अवरोध शुरू कर दिया। विपक्षी सदस्य अडानी समूह से जुड़े मामले की जेपीसी से जांच की मांग करने लगे तो सत्ता पक्ष के सदस्य भी राहुल गांधी के भारतीय लोकतंत्र को लेकर दिए गए बयान पर उनसे माफी की मांग करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से सदन चलने देने की अपील की। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष की बार-बार अपील के बावजूद जब अवरोध नहीं थमा तो उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। मैंने कल भी सभी दलों के नेताओं से व्यक्तिगत आग्रह भी किया था। सदन के माध्यम से पुनः आग्रह करना चाहता हूं, सदन चले। सब बजट सत्र महत्वपूर्ण सत्र है, सबको बोलने का मौका देंगे। आप प्रश्नकाल के बाद स्थगन के समय अगर आप मौका नहीं दे तो आप बेल में आ सकते हैं। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते तो सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू होने पर पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने आवश्यक कागजात सभा पटल पर रखवाए। अवरोध के बीच ही वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बजट और संबंधित विनियोग विधेयक को लोकसभा की मंजूरी मिल गई। लोकसभा ने वित्त वर्ष 2022-23 की अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच और संबंधित विनियोग विधेयक को भी ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न है कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। प्रश्न है कि अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। अनुसूची विधेयक का अंग बनी। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जब प्रस्ताव करेंगे विधेयक को पारित किया जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए।
जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने चैत्र शुक्लादि, गुड़ी पड़वा, उगादि त्योहारों के कारण 22 मार्च को सदन में अवकाश रखे जाने की जानकारी दी। उन्होंने सदन से शांत रहने और सदन की कार्यवाही चलने देने की भी अपील की, लेकिन अवरोध नहीं थमा और सदन की कार्यवाही 23 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बैठिए, बैठ जाइए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठ जाइए, थोड़ा कुछ और काम हो जाए, बैठ जाइए, प्लीज बैठिए, कुछ काम और होने दीजिए, कृपा करके बैठ जाइए। सदन चर्चा के लिए है, बजट का ये महत्वपूर्ण सत्र है, कृपा करके आप भी बैठ जाइए, बैठिए। सभा की कार्यवाही गुरुवार दिनांक 23 मार्च 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अवरोध के बीच ही लोकसभा ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सामान्य बजट और संबंधित विनियोग विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। केंद्र ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र शासित जम्मू कश्मीर का 1,18,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के भारी अवरोध के बीच जम्मू कश्मीर के बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए बीजेपी के जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि इस बजट में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के हर वर्ग और हर क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखा गया है और 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का बजट ये प्रावधान किया गया है। यह पहली बार ऐसा हुआ कि जम्मू कश्मीर को बहुत ही अच्छा बजट जो है वो केंद्र सरकार ने प्रदान किया है। वित्तीय बजट में बहुत सी ऐसी बातों का ध्यान रखा गया है जिसमें कि देश के हर नागरिक को इसका फायदा मिल सकता है। मैं विस्तार में न जाते हुए कुछ खास बातों की ओर आपका ध्यान जो है वो आकर्षित करना चाहता हूं। मैं रेलवे और जनधन योजना, नाबार्ड द्वारा किसानों की आर्थिक मदद, मनरेगा के अलावा बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिन पर के मैं चर्चा कर सकता हूं, लेकिन विशेष तौर पर मैं जम्मू कश्मीर के बजट पर अपनी बात रखना चाहता हूं। माननीय जम्मू कश्मीर के लिए यह बजट में प्रावधान रखा गया है जिसमें हर वर्ग और हर क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि जो है वो रखी गई है। अवरोध के बीच में ही लोकसभा में महत्वपूर्ण संसदीय समितियों के प्रतिवेदन और विवरण भी रखे गए। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सदन के पटल पर रखा। 11 डॉक्टर श्री निशिकांत दुबे जी। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 11 में अपने नाम के सामने यथासूचीबद्ध संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 43वें, 44वें, 45वें और 46वें प्रतिवेदनों का हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूँ। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखा। Sir, I wish to present a copy of each of the following reports, Hindi and English version of the Standing Committee on Energy as listed against my name in today's revised list of business. 33rd report on action taken by the government on observations and recommendations contained by 24th report, 17th Lok Sabha of the Committee on Demands for Grants 2022 and 23 of the Ministry of Renewable Energy, and 34th report on Demands for Grants 2023 and 24 of the Ministry of New and Renewable Energy, and 35th report on demand for a grant 2023 and 24 of the Ministry of Power. सांसद पीपी चौधरी ने विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश किया। Chairman sir, with your permission, I wish to present the 20th report Hindi and English versions of the Committee on External Affairs, 17th Lok Sabha, on demand for grants of the Ministry for the year 23-24 as listed against my name at serial number 14 in today's order paper. कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कार्यवाही देखेंगे राज्यसभा से।
संसद टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सदन दिन भर में अब बात होगी राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। भारतीय लोकतंत्र के बारे में लंदन में दिए गए बयान पर सत्ता पक्ष के सदस्यों की ओर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से माफी की मांग और विपक्षी सदस्यों की ओर से अडानी समूह से जुड़े मामले की जेपीसी जांच की मांग को लेकर मंगलवार को भी राज्यसभा में गतिरोध बरकरार रहा। इस वजह से उच्च सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर 23 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मंगलवार सुबह 11 बजे उच्च सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के सदस्य राम सकल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। फिर उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण पत्र और संसदीय समितियों के प्रतिवेदन और विवरण सभा पटल पर रखवाए। इसके बाद सभापति ने बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत 11 नोटिस मिले हैं। Honorable members, I have received today 11 notices under Rule 267. Dr. Ami Yaznik, Shri Pramod Tiwari, Shri Tiruchi Siva, Shri Kumar Ketkar, Shri Neeraj Dangi, Shrimati Ranjit Ranjan, Shrimati J.B. Mather Isam, Shri Syed Nasir Hussain, Shri Ilamaram Karim. But the first 8 have raised, before Ilamaram Karim, the 8 have raised the issue to discuss the government's failure to constitute JPC to investigate the charges of corporate fraud, political corruption, stock market manipulation, and financial mismanagement against Adani Group. Shri Ilamaram Karim has raised the issue demanding a high-level inquiry monitored on day-to-day basis by Honorable Supreme Court of India on JPC to know the truth behind the allegations made in Hindenburg report against Messrs. Adani Enterprises and other companies of his group, endangering people's deposit in LIC, SBI, and other banks. Shri Sanjay Singh has given notice to raise the issue to discuss the fraud committed by Adani Group in electricity production and distribution in states of Rajasthan and Maharashtra. Shri Santosh Kumar P. has raised the issue demanding constitution of JPC to probe into the allegations made by Hindenburg Research against Adani Group of companies regarding stock manipulations and accounting frauds. नियम 267 के तहत मिले सभी नोटिस पर व्यवस्था देने से पहले सभापति ने कहा कि उच्च सदन होने के नाते लोगों की अपेक्षा है कि यहां चर्चा और बहस हो। उन्होंने सदन के सुचारू संचालन में सदस्यों का सहयोग मांगा और बताया कि उन्होंने सभी नोटिस अस्वीकार कर दिए हैं। Honorable members, before I give my ruling on this, people expect us to be in order. People expect us to engage in deliberation and discussion. The entire country is keen about it. We are the most responsible theater of the largest democracy on the planet. We are House of Elders. We are the upper house. People expect us to exemplify highest democratic traditions, and they expect us to engage in deliberation and enlighten the people at large. If we engage in disorder, the proceedings of the House cannot take place. I have given my thoughtful consideration to the notices. I am unable to accede to them. The same are hereby determined as not being acceptable.
इसके बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू कराने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच सदन में अवरोध शुरू हो गया। सभापति ने उच्च सदन के सभी दलों के नेताओं को अपने कक्ष में चर्चा के लिए आमंत्रित किया और सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। I call the leaders. I invite the floor leaders in my chamber at 11:30 a.m. today. The House is adjourned to meet at 2 p.m. today. दोपहर 2 बजे उच्च सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर सभापति ने बताया कि चैत्र शुक्लादि, गुड़ी पड़वा, उगादि त्योहारों के कारण 22 मार्च को उच्च सदन की बैठक नहीं होगी। As honorable members are aware, on March 22, in various parts of the country, there will be celebration of festivals. Chaitra Shukladi, Ugadi, Gudi Padwa, Cheti Chand, Navreh, Sajibu Chera Oba. Several members have requested that the House may now meet not on 22nd March, but thereafter, so as to enable them to join the joyous festivities. Keeping in view the request of the honorable members, there will be no sitting of the House on March 22, 2023. इस बीच सभापति ने कहा कि हमारा देश और सभ्यता विश्व में अनूठी है और हमारी विविधता हमारी दुर्लभ एकता में परिलक्षित होती है। Our country and civilization is unique in the world, and our diversity is reflected in a rare unity. Wherever we go in the country, in any part, we'll find 3 things in common. 1, a specific festival. 2, you will find in every part of this country that there is some unspoken hero who has contributed to the freedom movement. And we'll find in every area a product that is local to that area, a skill that is peculiar to that area. Festivities in our country are evolved on a very methodical mechanism, and that is when there is time available to the rural folk, the farmer, to enjoy. I am sure the sentiment of the House is that we must convey our best wishes to our countrymen so that they joyously enjoy these festivals and generate a spirit of togetherness and working in tandem and always believing in our nationalism. इसके बाद सभापति ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के कामकाज पर आगे की चर्चा कराने का प्रयास किया, लेकिन सदन में अवरोध शुरू हो गया। इसी बीच सभापति ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात कहने की अनुमति दी। अवरोध जारी रहा और नेता प्रतिपक्ष अपनी बात पूरी नहीं कर सके। अवरोध नहीं थमा और सदन की कार्यवाही 23 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। House stands adjourned to meet at 1100 hours on March 23, 2023. राज्यसभा में विद्युत, वित्त और आयुष मंत्रालय समेत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण पत्र सभा पटल पर रखे गए। साथ ही संसदीय समितियों के प्रतिवेदन और विवरण सदन में पेश किए गए। राज्यसभा की सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की रिपोर्ट और रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन भी सभा पटल पर रखे गए। महोदय, मैं राष्ट्रीय खेल कूद विकास निधि के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखे जाने के संबंध में राज्यसभा के पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का 169वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी में प्रस्तुत करता हूं। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में अपने नाम के समक्ष यथासूचीबद्ध रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक
हिंदी अंग्रेजी की प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। नंबर 1, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग से संबंधित सतत फसल उत्पादन और मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नैनो उर्वरक विषय के संबंध में 39वां प्रतिवेदन। नंबर 2, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों 23-24 के संबंध में 40वां प्रतिवेदन। नंबर 3, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रो रसायन विभाग से संबंधित अनुदान की मांगों 2023-24 के संबंध में 41वां प्रतिवेदन। और नंबर 4, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों 2023-24 के संबंध में 42वां प्रतिवेदन। रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के विवरण भी सभा पटल पर रखे गए। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के समक्ष सूचीबद्ध रसायन एवं उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 4 अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की गई कार्रवाई को दर्शाने वाले 4 अंतिम की गई कार्रवाई विवरण हिंदी व अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ। नंबर 1, औषध विभाग से संबंधित कोविड प्रबंधन के हेतु औषधियों एवं चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता के बारे में समिति के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों एवं संबंधित 35वीं की गई कार्रवाई प्रतिवेदन। नंबर 2, उर्वरक विभाग की अनुदान मांगों के संबंध में समिति के 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों संबंधी 36वां की गई कार्रवाई प्रतिवेदन। नंबर 3, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग की अनुदान मांगों की संबंध में समिति के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों संबंधी 37वां की गई कार्रवाई प्रतिवेदन। नंबर 4, औषध विभाग के अनुदान मांगों के संबंध में समिति के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों संबंधी 38वीं की गई कार्रवाई प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूँ। कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन और संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन भी उच्च सदन में पेश किए गए। मैं आपके अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 38वां, 39वां और 40वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण में सभा पटल पर रखता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने यथासूचीबद्ध संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी अस्थायी समिति के 43वें, 44वें, 45वें और 46वें प्रतिवेदनों हिंदी और अंग्रेजी संस्करण को सभा पटल पर रखता हूँ। इसी के साथ उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन और रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन भी सदन में पेश किए गए। महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से आज की कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 24वें और 25वें प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 32वें, 33वें, 34वें, 35वें, 36वें, 37वें और 38वें प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। बीजेपी सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश किए। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्न 3 प्रतिवेदनों हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। प्रथम, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगे 2022-23 संबंधी समिति के 24वें प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधित समिति का 33वां प्रतिवेदन। दूसरा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदान मांगों की 2023-24 संबंधी समिति का 34वां प्रतिवेदन। तीसरा, विद्युत मंत्रालय की अनुदान मांगों की 2023-24 संबंधी समिति का 35वां प्रतिवेदन। विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन और आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति का विवरण भी सभा पटल पर रखा गया। I rise to lay on the table a copy, each in English and Hindi, of the 20th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on External Affairs, 7th Lok Sabha, on demands for grants 23-24 of the Ministry of External Affairs. Chairman, sir, I rise to lay
the 17th report, Hindi and English version, 17th Lok Sabha, on the subject evaluation of implementation of Pradhan Mantri Awas Yojana Urban, and 18th report, Hindi and English version, 17th Lok Sabha, on demands for grants 23-24 of the Ministry of Housing and Urban Affairs, listed against my name in today's list of business. सभापति जगदीप धनखड़ ने उच्च सदन के सदस्य राम सकल को अपनी तरफ से और सभी सदस्यों की तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। Honorable members, I take this pleasant opportunity to wish birthday greetings to Honorable Member of Parliament, Sri Ram Sakal, a nominated member, who has been member of this House since July 2018. He has also served as a member of Lok Sabha for 3 terms. On my and your behalf, I wish him a long, healthy life. और सदन दिन भर में आज के लिए इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।